गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी एग्ज़ाम के टाइम में बहुत कम बचा है, तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है, बट अभी मैं घर के काम कर रही हूँ। बस थोड़ा घर के काम करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ और आपसे थोड़ा अपनी मन की बातें भी शेयर करती हूँ और कुछ मोटिवेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी आई होप। सो अभी तक फिलहाल मेरी भी ठीक चल रही है, तो बस सिलेक्शन का ही वेटर है। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना इससे तैयारी करने बैठ जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के बाद मैं ऐसे सोच रही थी कि कोई ऐप लेके या फिर कोई कोचिंग लेके फिर मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग ली नहीं है। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कोचिंग का लेने का स्टार्ट ज़्यादातर ये मेरा ऐप या कोचिंग लेने का ही विचार है। तो अभी देखते हैं कि क्या करते हैं, और अगर मैं ऐप लूँगी तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और सारे नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और अपना टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और थैंक यू सो मच मेरे को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव की बुक है वही मैं पढ़ रही हूँ, और जितना ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पढ़ूंगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है। सो अभी मैं गौरव सर की बुक है ये राजस्थान की, इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक वन लाइनर भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सत्य असत्य भी है और मिलान वाले क्वेश्चन है। मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसका आंसर भी आपको सही पता होना चाहिए। ये किताब की बहुत अच्छी पहचान होती है। अगर आपको जैसे नहीं पता कि इसका आंसर ये है तो आप गलत आंसर भी पढ़ के वहाँ चले जा सकते हो। जैसे कि मोमल की किताब के अंदर मेरे को 10 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जो गलत थे, तो ओके, ध्यान रखें। सो अभी पापा आए हैं तो अभी मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ और साथ में अपने लिए बना लूँगी। तो मैं बहुत लेट खाना खाती हूँ ताकि, क्योंकि जल्दी खाना खाने से आलस आता है और आलस से हमें पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि आपको जितना आलस आता है तो उससे आपको नींद भी आएगी और आप पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं कम से कम 2 बजे के आसपास ही मैं खाना खाती हूँ और उससे पहले मैं 2 चाय पी लेती हूँ, ताकि या फिर उनके साथ रस या बिस्किट ये कुछ खा लेती हूँ, ताकि जितना हो सके मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखूँ। तो अभी फाइनली मैंने अपना खाना भी फिनिश कर लिया और मैं वही बुक वापस लेके बैठी हूँ। उसके अंदर मैं आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है वो सारे कर रही हूँ। तो वो एक बार मैंने फर्स्ट टाइम कर लिया था, बट अब मैं वापस शुरू कर रही हूँ। और उसके अंदर मैंने जियोग्राफी का भी कर लिया है और हिस्ट्री का रहा है। तो मैं देखती हूँ कि हिस्ट्री के लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया था और मैं 4 बजे तक ये टॉपिक मेरे को पढ़ने हैं और जितना हो सके बहुत करूँगी। हालांकि हर घर में एक हाउस वाइफ है जो पढ़ाई करती है, बट जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था तब मुझे पता चला था एक हर हाउस वाइफ है जो कितनी बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रही है। उन्होंने सबने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की थी कि हमारी ये प्रॉब्लम है, बट फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बट आप ये मत सोचिए कि मुझे काम करना पड़ता है या मुझे बच्चों को रखना पड़ता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको जितना टाइम मिले, आप जितना समय मिल सकता है आप उतना अपने समय को यूज़ कीजिए। और जितना मेरी माने तो आप कभी हार मत मानिए। आपको जो भी चुनौती दी जाती है आप उसे आराम से हल कर सकते हैं। तो आप इतनी टेंशन से मत रहिए, क्योंकि आप जितना टेंशन लेंगे ना तो आपकी माइंड में उतना ही लॉस होता है। क्यों? क्योंकि आपके 24 घंटे माइंड में वही चलता रहता है जो आप सोच रहे हैं, जिस वजह से आपका दिमाग बहुत ख़राब रहेगा। तो इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ जितना भी कम हो, जितना कम सोचिए और उतना आप जल्दी से अपने काम को ख़त्म कीजिए और जल्दी से पढ़ाई करने बैठिए। क्योंकि ना कोई भी फालतू चीज़ें आप जितना सोचोगे आपका ही लॉस होगा। ये सही कह रही हूँ मैं। किसी भी रिश्ते के अंदर बंधो मत। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब तक आप जितना सोचोगे तो इसका मतलब ये है कि आप बंध गए हो, क्योंकि आपके माइंड में वो कब्जा कर रहा है। जैसे कि आपको कोई बुराई कर देता है तो आप उसके अंदर 24 घंटे सोचते रहते हो, तो ये एकदम गलत बात है और आपका ही लॉस होता है। सो अभी 4 बज गए हैं और मैंने अपनी बना ली है चाय, और चाय के साथ खा रही हूँ मैं रस, क्योंकि भूख लग गई थी तो मैंने सोचा चलो रस खा लेते हैं। ओके गाइस, तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं। सो अभी 4 बज गए हैं और 4 बजे मैंने लिया करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मैं कम पढ़ूँगी कम से कम 6 बजे तक,
क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम के अंदर मुझे जितना करंट अफेयर कर सकती हूँ उतना ठीक है। बाकी मैं गौरव सर की क्लास लेती हूँ, बाकी उनके नोट्स नहीं बनाती हूँ, जितना हो सके मैं उनका वीडियो देख लेती हूँ। और हिंदी का मैं रात को 9 से कम 12 बजे तक सुमलता की क्लास है वो ले लेती हूँ। जितने भी उनके वीडियो पहले अपलोड किए हुए हैं, उनकी शिक्षण विधि है, मैं उन्हीं के वीडियो से देखती हूँ, तो ज़्यादा अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे वो समझ में भी आता है। और बाकी मैं गणेश यादव सर है, उनकी क्लास लेती हूँ। ओ ये क्या कर रहे हो? पहले तो आप वो जैकेट है ना वो पहनो अपनी। बाहर गर्मी है, बुखार हो रखा है, खांसी हो रखी है, फैन तू चलाता है। आ रही है फेंक रहा। ओ पापा का ही है इतना बड़ा तकिया। ओ मनी जोर लगा के जोर लगा और जोर लगा मनी जोर। मनी में दम नहीं है। गुड बॉय मनी। वेल